मैं जानना चाहूंगा, आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, नामांकन क्यों किया है अपने आजाद प्रत्याशी के तौर पर? पार्टी का टिकट मिलना ना मिलना एक अलग प्रक्रिया है, वो पार्टी का नेतृत्व देखता है। तो साहब, नामांकन जो आपने किया वो आपने खुद अपनी मर्जी से किया या कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर किया? मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के मेरे पे आए कि आपने नॉमिनेशन करना है, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। 2019 में चुनाव आपने लड़ा, परिस्थितियां बहुत खिलाफ थी, जमानत जब तक बात आ गई, तो क्या वो गुस्सा भी है जो पिछले चुनाव का जो कुछ हुआ, और इस बार परिस्थितियां क्या हैं? लोगों का मन ये है कि भाजपा को हराओ। लोग भाजपा को 10 साल के शासन से बहुत ज़्यादा परेशान है। गेहूँ है जो वो मंडी में किस तरह से रो रही है, उससे परेशान है, क्योंकि समाज नेताओं की तरफ देखता है कि नेता क्या फैसला लेता है। आज बड़ी सोच समझ करके निर्णय लेने का वक्त है और मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। नामांकन होने के बाद अंबाला शहर की राजनीति काफी उलझ गई है, क्योंकि कांग्रेस के 2 नेताओं ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। हिम्मत सिंह और पूर्व विधायक जसवीर मलोर। जसवीर मलोर ने आज अंबाला शहर के अपने कार्यकर्ताओं की हजारों की संख्या में मीटिंग बुलाई है। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू होने वाली है और बातचीत करने के लिए जसवीर मलोर हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। मलोर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। ये नामांकन, मैं जानना चाहूंगा, आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, नामांकन क्यों किया है अपने आजाद प्रत्याशी के तौर पर? मैं कह रहा हूँ पार्टी का टिकट मिलना ना मिलना एक अलग प्रक्रिया है, वो पार्टी का नेतृत्व देखता है। लेकिन 2019 का जो एपिसोड है आपको भी याद होगा, जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था और यहाँ से चौधरी निर्मल सिंह ने इंडिपेंडेंट फार्म भर दिया। जो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया उस टाइम लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के हम सिपाही हैं, पार्टी जिसको भी टिकट देती है हम सब मिलकर के उसको जिताना चाहिए जी। लेकिन उस टाइम की जो स्थिति मेरे साथ हुई, जो आज 2024 में जो टिकट आवंटित हुए, वही परिस्थिति जो मेरे कार्यकर्ताओं के मन को तोड़ के रख दिया। उन्होंने यही बात कही कि आप लोग भी नॉमिनेशन फाइल करो, क्योंकि हमारे साथ 2019 में कांग्रेस पार्टी के टिकट के ऊपर जिस तरह से बिहेव किया गया, जो आज़ाद कैंडिडेट खड़े हुए, तो उसी संदर्भ में जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता उस दिन इकट्ठे हो गए थे, मेरा नॉमिनेशन फाइल उन्होंने करा दिया। और जो बड़ी बैठक पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ कमेटी मैं नहीं बुला पाया था, और आज एक हजारों के कार्यकर्ता बैठक हमने की है। उन सब से विचार विमर्श करके आगे की रणनीति के ऊपर मैं फैसला करूंगा, क्योंकि अपना राजनीतिक जीवन जो लोगों के सामने खुली किताब है। 35 साल से जो राजनीतिक मैंने एक मेंबर पंचायत गांव से शुरू की थी और विधानसभा तक पहुंचा हूं, वो कार्यकर्ताओं की बदौलती हूँ, कार्यकर्ताओं की मेहरबानी से हूँ, और ये सारी बातें मैं आज खुल करके कार्यकर्ताओं के बीच में रखूँ। मलोर साहब, नामांकन जो आपने किया वो आपने खुद अपनी मर्जी से किया या कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर किया? मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के मेरे पे आए कि आपने नॉमिनेशन करना है, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और आपने चुनाव लड़ना है। लेकिन नॉमिनेशन तो मैंने फाइल उनके कहने से कर दिया, लेकिन जो मैं अभी आपको बता के हटाऊँ कि बड़ी बैठक पूरे विधानसभा की मैं नहीं बुला पाया था। आज सब लोग बुलाए हुए हैं, उन सब से सलाह मशवरा करके आज हम एक ओपन बात लोगों के सामने कर देंगे, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आज जो पंचायत आपने बुलाई है, कितने कार्यकर्ता, कितने लोग उसमें आएंगे? उसमें 271 बूथ हमारे हैं, उसमें बूथ कमेटी बनी हुई है, BLA 2 भी बने हुए हैं। हमारे जो लोग शुरू से किसी भी परिस्थिति में आज तक मैं राजनीति में रहा हूँ, जो मेरे से दुख सुख के मेरे साथी हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे मित्र और प्रेमी मेरे दोस्त हैं, उस सब आज की मीटिंग में आएंगे। जी मलोर साहब, क्या अंबाला कैंट में जो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चित्रा सरवारा उतरी हैं, क्या वो कारण भी है आपके नामांकन या चुनाव लड़ने का? नहीं, चलो उनका वो अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन ये अंबाला और कैंट की राजनीति एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। ये शहर हमारे इकट्ठे हैं, प्रभाव तो पड़ता ही है, असर भी इस बात का पड़ता है। तो हमें, मेरे पास कल हमारे युवा नेता जो मेंबर पार्लियामेंट है दीपेंद्र हुड्डा जी से भी कल बात हुई थी, तो
उन्होंने भी यही बात कही कि आप पार्टी के साथ चलो। हमने कहा भी हम तो आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, हम तो लगातार कई साल से कोई भी पार्टी कार्यक्रम आया हो, कोई राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, भारत जोड़ो जो यात्रा वो आई हो, हमारा पैदल यात्रा जो दीपेंद्र हुड्डा जी का कार्यक्रम आया हो, कोई एजिटेशन आया हो, भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हो, हमने सड़कों के ऊपर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया हमारे कार्यकर्ताओं ने। जो खून पसीना पार्टी के लिए बहा है, वो जो हमारे साथ 2000 टिकट के मामले में हमारी अनदेखी हुई है, उसके रोज स्वरूप हमने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तो अगर चित्रा सरवारा अपना नामांकन वापस ले लेती हैं तो क्या आप भी सोच विचार करेंगे या फिर कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया आपने? मैं कह रहा हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, राजनीति से ऊपर मेरे लिए समाज जरूरी है। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। मेरे संस्कार मेरे परिवार से, मेरे पिता से और मेरे समाज से, हमारे संस्कार एक किसान के। अगर किसान ट्रैक्टर के ऊपर हल चला रहा है, हैरों चला रहा है, अगर टटीरी का बच्चा भी अंडे के ऊपर बैठा है तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इतना नर्म दिल किसान का होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि सारी परिस्थिति मैं लोगों के सामने रखूँगा, जैसे लोग कहेंगे मैं वैसा निर्णय लूँगा और लोगों के कहने से लूँगा। जी, 2019 में चुनाव आपने लड़ा, परिस्थितियां बहुत खिलाफ थी, जमानत जब तक बात आ गई, तो क्या वो गुस्सा भी है जो पिछले चुनाव का जो कुछ हुआ, और इस बार परिस्थितियां क्या हैं? मैं कह रहा हूँ, इस बार जो स्थिति थी, लोगों का मन था कि मलौर को टिकट मिलेगा और लोग जिताने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन जो पार्टी का निर्णय है उसको तो सरकार तो करेंगे, हम तो करना ही पड़ता है। जो पार्टी ने, क्योंकि टिकट देने वाला एक व्यक्ति विशेष तो होता नहीं, सीईसी की बैठक होती है, पूरे सीईसी की जब बैठक बैठती है, वहाँ टिकट बड़े बड़े लोगों को कर जाते हैं, स्वाभाविक है, टिकट बांटने वाले को कर जाते हैं। लेकिन जो व्यवहार हमारे साथ पिछले 2019 में होता, उसमें कार्यकर्ताओं में रोष था। उन कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करूँगा बैठ करके, और फिर निर्णय में लूँगा कि किस तरह आगे की राजनीति हमने तय करनी है और क्या हमने राजनीतिक कदम उठाना है और किस तरह से हमने चुनाव लड़ना है। लोर साहब, तमाम पार्टियों में आप रहे, लेकिन आज ये पहली बार हुआ है कि आप बागी होकर जो है मुखराब हुए हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, टिकट तो मेरा 2014 में भाजपा से भी कटा था, लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि मैं एक समाज के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ और अपने भाईचारे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। लेकिन आज मेरे मन में कई तरह की पीड़ा घूम रही हैं। एक तो किसान जो 13 महीने से लगातार दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठा रहा, 700 किसान शहीद हो गए और भाजपा ने किसानों के साथ धोखा किया है। एक तरफ तो मेरे किसान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ व्यापारी जो है लगातार 6-7 महीने से व्यापार ठप हो गया, शंभू बॉर्डर बंद हो गया जी। व्यापारी भी मेरे को सामने नजर आ रहे हैं। लोगों का मन ये है भी भाजपा को हराओ। लोग भाजपा को 10 साल के शासन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चाहे हमारे नौजवान रोजगार ना मिलने की, सरकारी नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान हैं, बेरोजगार बैठे हैं, चाहे हमारा व्यापारी थाने में, चौकी में, या सोच करो गुंडागर्दी जो फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं उसकी वजह से परेशान है, और किसान भाजपा की नीतियों से, हमारी जो इल्ड है, हमारी जो गेहूं है जो वो मंडी में किस तरह से रो रही है, उससे परेशान है। क्योंकि समाज नेताओं की तरफ देखता है कि नेता क्या फैसला लेता है। आज बड़ी सोच समझ करके निर्णय लेने का वक्त है और मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। तो भावुक मलोर साहब हो रहे हैं, क्योंकि बहुत आपने चुनाव मलोर साहब लड़े और कितना अलग अलग टाइम आपने देखा, अलग अलग चुनाव आपने जनता के बीच लड़ाई आपने लड़ी, और 20 साल का मलोर साहब बनवास आपका हो चुका है। तो वर्करों का भी एक प्यार प्रेम दबाव रहेगा। मैं कह रहा हूँ, हमारा बनवास की कोई जरूरत नहीं है। हमने एमएलए रहते हुए कोई किस तरह की रिश्वत नहीं ली, किसी को प्लाट नहीं दबाया, कोई ठगी ढोरी नहीं। हमारा तो साफ राजनीतिक लाइफ रहा है। आज भी लोग कहते हैं कि जो राज मैं एमएलए रहा उस समय जो इलाके में शांति थी, थाने चौकी खाली पड़े थे,
कोई झगड़ा होता था मैं उनका फैसला करा देता था। मैं तो लोगों की सदैव सेवा की है और आगे भी, चाहे विधायक रहूं ना रहूं, लोगों के बीच में रहूंगा, लोगों की सेवा करूंगा और लोगों के साथ पूरा तन मन से चलूंगा। मल्होर साहब, नेता पार्टी बदलते हैं सत्ता पक्ष में जाने के लिए, आपने हमेशा सत्ता को छोड़कर विपक्ष चुना है। पहले आप बीजेपी में गए, बीजेपी विपक्ष में थी, इनेलो गए, विपक्ष में थी, कांग्रेस में आए, कांग्रेस विपक्ष में थी, तो ये उल्टा हमेशा रहा है आपका। मैं वही कह रहा हूँ, अगर तो मेरे मन में पैसा कमाने की या कोई गलत काम करने की चेष्टा होती तो मैं सत्ता सुख भोग लेता। मैंने तो 1996 में चौधरी बंसीलाल की पार्टी से चुनाव लड़ा और चौधरी निर्मल सिंह उस टाइम चुनाव जीत गए थे। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, सरकार बन गई थी, मैंने चलती सरकार छोड़ के ओम प्रकाश चौटाला के साथ उस टाइम चला गया था। हालांकि सरकार 3 साल चली, 3.5 साल जो चली, मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने में ही पार्टी छोड़ करके मैं विपक्ष में आ गया, क्योंकि मैं तो लोगों के साथ रहना है, मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ। अगर हम पैसे के लालच में या सत्ता के लालच में लोगों को छोड़ देंगे तो हमारे साथ लोग नहीं रहेंगे। तो इस बार उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी से आपको कि 20 साल का बनवास आपका खत्म होगा? उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने फैसला किया है, तो चलो हम पार्टी के फैसले का स्वागत करें। क्या हमारे पास कुछ चारा है ही नहीं जी, स्वागत करते हुए। लेकिन लोग जो हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मेरे को सत्ता में देखना चाहते हैं और मेरे हर दुख सुख के साथी हैं, उनके साथ में हर टाइम रहूंगा। ये फैसला आज अभी हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फैसला अभी हो जाएगा। अभी लोगों से सारी बात लोगों के सामने रखूंगा, मेरी खुली किताब है राजनीतिक, और उनके सामने रखूंगा, जैसा भी निर्णय लोगों ने लेना चाहिए। शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि आपका राजनीतिक सफर क्या रहा, कैसे राजनीति शुरुआत की थी आपने? मैं तो कॉलेज छोड़ करके अपने सरप्लस लैंड के केस था, जमीन बचाने के लिए, कोई मेरा एमएलए बनने का ध्येय नहीं था, कोई विधानसभा चुनाव लड़ने का मेरा ध्येय नहीं था। मेरी तो जो लाइन बनाई है पब्लिक ने बनाई है, लोगों ने बनाई है। स्टार्टिंग में मैं सेक्रेटरी में जाना शुरू हो गया और वहाँ से जैसे लोगों से संपर्क बढ़ना शुरू हो गया, राजनीतिक पार्टी से संपर्क बढ़ना शुरू हो गया और लोग जुड़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया और विधानसभा जाकर के मेरे ब्रेक लगे, जाकर के वहाँ लोगों ने एमएलए बना करके ही दम लिया। लोगों के मन में मेरे प्रति बहुत प्यार था। सबसे पहले पंच बने थे आप गांव में? मैं गांव का मेंबर पंचायत बना, उसके बाद मैं ब्लॉक समिति का मेंबर बना और उसके बाद लैंड मोरेज बैंक का डायरेक्टर बना और कई राजनीतिक जो संगठनात्मक पद हैं उन पे भी मैं लगातार 10 साल युवा का यूथ बॉडी जो है उसका। पहला चुनाव कितनी उम्र की लड़ा आपने? मैंने 30 साल की उम्र में 1996 में पहला चुनाव विधानसभा का फाइट किया था और 34 साल की उम्र में 2000 में मैं विधानसभा में पहुंच गया था एमएलए बन करके। 5 साल लोगों की मैंने सेवा करने का काम किया, लोगों को योग्यता के आधार पर के ऊपर नौकरियाँ भी दिलवाने का काम किया, इलाके की बेहतरी के लिए विकास भी कराए, कहीं पीएचसी सेंटर खुलवाए, कहीं टांगरी नदी के ऊपर पुल बनवाने का काम किया, ड्रेनेज बनवाने का काम किया, स्कूल बनवाने का काम किया, अनेकों सड़कें थी नई, पेंस्ट के आसपास नई सड़कें बनवाने का काम किया। काफ़ी काम मैंने इलाके के लिए करने का काम किया जो मेरे से संभव हो पाया। जी, तो ये थे पूर्व विधायक जसवीर मल्होर। थोड़ी देर बाद पार्टियों की कार्यकर्ता मीटिंग इनकी होने जा रही है। इस बार कार्यकर्ताओं के इनके ऊपर बहुत दबाव है। इनका कहना है कि नामांकन जो मैंने किया है वो कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर किया है और पार्टी का जो भी फैसला रहा। लेकिन पिछली बार इनको टिकट मिला था तो चौधरी निर्मल सिंह आजाद प्रत्याशी के तौर पर आए थे, इस बार उन्हें टिकट मिला है। तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है क्या फैसला कार्यकर्ताओं के बीच जसवीर मल्होर लेने जा रहे हैं।